नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। महिलाओं के प्रति बढ़ती आपराधिक वारदातों के खिलाफ पुलिस ने किया जागरूक। अल्मोड़ा पुलिस के थाना देघात ने अवैध शराब के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। थानाध्यक्ष चौखुटिया ने स्थानीय टैक्सी संचालक अध्यक्ष व व्यापार मंडल के साथ की गोष्ठी। युवाओं ने कहा, रक्तदान है जरूरी पर सभी को करना होगा बारी बारी। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध को देखते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का होगा घेराव। पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में 32वें नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का हुआ आगाज। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया हुई तेज। उत्तराखंड के बंगाली समाज ने भारत में बंगालियों पर अत्याचार करने का लगाया आरोप। 29 घंटे बाद खुला एनएच, यात्रियों व प्रशासन ने ली राहत की सांस। स्कूल जाती नाबालिग छात्रा का अपहरण, छेड़छाड़, दुष्कर्म की आशंका से क्षेत्र में आक्रोश। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अब दरिंदों के निशाने पर है मासूम बालिकाएं। 13 करोड़ 51 लाख गबन मामले का हुआ खुलासा। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में लगातार महिलाओं के प्रति बढ़ रही आपराधिक वारदातों के मद्देनजर अब पुलिस जन जागरूकता अभियान चला रही है, जिसके चलते हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधिकारी नितिन लोनी ने विद्यालय की छात्राओं को साहस जगाने और उन्हें किसी भी परिस्थिति से निपटने और पुलिस की मदद लिए जाने को लेकर जागरूक किया। उन्होंने 112 नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 और गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी दी। साथ ही हिम्मत और सूझबूझ से गलत के खिलाफ आवाज उठाने और आगे आने की बात कही। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मेन उपलक्ष्य तो वही है यहाँ पे आने का। इसके साथ साथ जो महिला सुरक्षा संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें हमने 112 की बात करी है, यहाँ पे बच्चों से 1090 की बात करी है, और जो हमारा वेमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा जो गौरा शक्ति इंटरफेस है हमारे उत्तराखंड पुलिस ऐप का, उसकी जानकारी दी है। और इसमें बताया गया है कि यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से भी वो लोग देख सकते हैं कैसे उसे इंस्टॉल करना, आगे की कार्रवाई करनी, कैसे उसका SOS बटन, पैनिक बटन काम करता है। इसके साथ साथ कोशिश करी गई कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास जगाने की, टू फाइट बैक अगेंस्ट दिस मेनेस। न्यूटन्स थर्ड लॉ की मैंने बात करी है वहाँ पे कि कहीं ना कहीं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो शायद वो रिएक्शन देने का अब टाइम आ गया है। पुलिस आपके साथ है, आगे भी रहेगी। जैसे कि सब चीजें सर बता रहे हैं कि हमारी भलाई के लिए। आजकल महिला अपराध देश में इतनी ऊंचाइयां ले रहे हैं कि कोई भी महिला इस देश में मुझे नहीं लगता है कि सुरक्षित होगी, क्योंकि अभी कोलकाता का केस देख लीजिए, एक लेडी महिला डॉक्टर के लिए इतना सब कुछ हो गया है। तो हम तो फिर भी अभी स्टूडेंट है, हमारी एजुकेशन हो रही है, तो हम आगे इस चीज से डर रहे हैं कि हमारे देश में हम महिलाएं सुरक्षित है नहीं। तो सर हमारे ही महिलाओं के राइट्स यहाँ बता रहे हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार है कानून को लेकर के। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्षों, SOG, ANTF प्रभारियों को जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशा तस्करों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते CO अल्मोड़ा रानीखेत विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में देघाट पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के वलमरा में एक रेस्टोरेंट से मनोज सिंह के कब्जे से 12 बोतल देसी मसालेदार शराब माल्टा मार्का व 3 बोतल मैकडविल अंग्रेजी शराब बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और थाना देघाट में आबकारी अधिनियम के तहत FIR पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। थानाध्यक्ष चौखुटिया सतीश चंद्र कापड़ी ने थाना क्षेत्र के टैक्सी संचालक अध्यक्ष व व्यापार मंडल के साथ मीटिंग की, जिसमें क्षेत्र की समस्याओं और यातायात व्यवस्था के बारे में विस्तृत समीक्षा करते हुए सुझाव लिए गए तथा सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई। साथ ही उपस्थित लोगों द्वारा पुलिस को सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भाजपा युवा संकल्प सेवा समिति के बैनर तले युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग लिया। युवाओं ने रक्तदान करते हुए कहा कि शहर और पहाड़ी क्षेत्रों से इलाज के लिए आने वाले जरूरतमंदों को खून के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त की उपलब्धता होनी चाहिए। रक्तदाताओं से युवाओं ने आगे आकर रक्तदान करने की अपील की, साथ ही रेगुलर रक्तदान करने की शपथ भी दिलाई। वहीं इस मौके पर भाजपा से जुड़े तमाम बड़े नेता भी नजर आए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में सुशीला तिवारी अस्पताल है, कई सारे हॉस्पिटल हैं, जो कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट केस से लेकर तमाम तरह के रोगों में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो जो बाहर से आए हुए व्यक्ति होते हैं उनको ब्लड की आवश्यकता होती है, जो लोकल वाले होते हैं तो अपने रिश्तेदार नातेदार को बुला के ब्लड की व्यवस्था कर लेते हैं। तो सभी अस्पतालों में ब्लड की कमी होती है। उसको देखते हुए हमारे युवा मोर्चा के हमारे युवा नेता प्रदेश मंत्री विपिन पांडे जी का जन्मदिन है, वह अपने जन्मदिन के अवसर पर भी ब्लड बैंक का यहाँ आनंदम में आयोजन किया गया है। इसी प्रकार वो साल भर में हमेशा लगभग 2-3 ब्लड बैंक का के ये डोनेशन का कार्यक्रम क्षेत्र में तमाम लामाचौड़, ब्लॉक, कटघरिया, ऊंचापुल कई जगह कर चुके हैं और युवा मोर्चा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। उसी क्रम में आज आनंदम में भी ये ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है। इसमें विशाल संख्या में युवा लोग ब्लड डोनेट करने को आए हैं, जिससे दूर दराजों से आए हुए व्यक्ति जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है वो दूर हो सके। ब्लड कैंप हमारे
युवा मोर्चा के अध्यक्ष हरीश पांडे जी द्वारा लगवाया गया है आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर। हम सभी लोग जो राजनीतिक होते हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि हमें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों से आज रक्त की ज़रूरत उन्हें होती है, लेकिन समय पर रक्त न मिल पाने के कारण बहुत से लोगों की जान चले जाती है। तो मेरे हर जन्म दिवस के अवसर पर मैं लगभग जैसे इस वर्ष 36 साल का हूँ तो 36 यूनिट रक्तदान का हम प्रण लेते हैं। जैसे 35 का था, उसके अलावा भी हम चाहे MIT कॉलेज है, चाहे आम्रपाली कॉलेज है, हर जगह प्रति माह लगभग 4 माह में एक बार हम रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, जिससे जो हमारे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़े। इसलिए हमारा यही प्रयास है और सभी से निवेदन भी है कि हम अन्य जगह अन्य गलत रास्तों पर न चल के कम से कम एक अपने जन्मदिन के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन करें, जिससे ज़रूरतमंद को खून की व्यवस्था हो सके। देखिए, जिन परिस्थितियों के आधार पर अस्पतालों में ज़रूरतमंदों को ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई डिमांड की जाती हैं कि फ़लाना व्यक्ति को, फ़लाना बच्चे को इस ग्रुप का ब्लड चाहिए। तो आज जो हमारा युवा जागरूक युवा है वो अपने जन्मदिन के अवसर पर भी रक्तदान शिविर लगाता है और समय समय पर हमारे क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को ब्लड की कमी ना हो, अस्पतालों में जो है ब्लड की कमी ना हो। तो आज इसी अवसर पर यहाँ पर आनंदम बैंक्वेट हॉल में श्री विपिन पांडे जी द्वारा उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ पर युवाओं द्वारा हमारे रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध को देखते हुए 9 सितंबर को जनपद उधम सिंह नगर के जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ पूरे जिला के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 9 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय में हम धरना देंगे, घेराव करेंगे और ये शुरुआत है और इस लड़ाई को हम आखिर तक ले जाएंगे। हर जनपद में, हर ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जनता के इस मुद्दों को, प्रमुख मुद्दे हैं जो जनता के जो सवाल हैं, जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उसको लेकर हम मुखर होकर जेल जाएंगे, लाठी खाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प है। पीएमश्री स्कूल जवाहर नवोदय विद्यालय रुद्रपुर में 32वें नवोदय विद्यालय राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति उदयराज सिंह ने खेल ध्वज फहराकर व खेल मशाल प्रज्वलित कर 3 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने PAC के बैंड के साथ नवोदय विद्यालयों के विभिन्न संभागों से आए खिलाड़ियों के मार्च पास्ट की सलामी ली। नवोदय विद्यालय खो खो प्रतियोगिता में पूरे देश के विद्यालयों के 8 संभाग, लखनऊ संभाग, भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, पटना, पुणे व शिलांग संभागों के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने जवाहर नवोदय विद्यालय के सभी संभागों से आए खिलाड़ियों को बधाई दी व खिलाड़ियों का आह्वान करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल भावना से खेलते हुए अपनी प्रतिभा को बेहतर ढंग से खेल के मैदान में प्रदर्शित करें। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। का संचार करती है अपने जवाहर नवोदय। Big round of applause and नवोदय विद्यालय के सारे देश के बच्चों के बीच ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और ये बड़ा सौभाग्य है कि रुद्रपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय को इस आयोजन को संपन्न कराने के लिए चुना गया है। और यहाँ का जो आयोजक मंडल है उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के डिफरेंट रीजन के, स्टेट्स के सारे बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हैं। और अभी आपने देखा कि सारे बच्चों ने परेड किया, मशाल जुलूस, और फिर कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है और अगले 3 दिन तक का ये कार्यक्रम है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा खेल प्रतियोगिताएं यहाँ होंगी। खो खो की जो प्रतियोगिता है और यहाँ से बच्चे सीख लेके ही जाएंगे। और जो आयोजक मंडल है, मुझे विश्वास है कि इन्होंने सारे आयोजन की जो रूपरेखा तय की है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा। मेरी शुभकामनाएं। सर, ये नवोदय विद्यालय समिति में हम लोग सभी गेम्स को, जितने भी गेम्स हैं, सब में राष्ट्रीय स्तर पर इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उस राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइज़ करने से पहले हम लोग संभागीय स्तर पर उसका सिलेक्शन करते हैं जो संभाग को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस विद्यालय को चुना गया है 32वीं राष्ट्रीय खेल खो खो प्रतियोगिता के लिए, जिसमें हमारे पास 8 संभाग है और 8 संभाग से प्रतिभागी छात्र छात्राएँ आई हुई हैं।
तो इस तरह से खेल कूद में पार्टिसिपेट करा के हम लोग बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर कर लेते हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट उनका हो जाए, क्योंकि आज के ज़माने में सचमुच पढ़ाई लिखाई केवल किताबों में ही नहीं है, किताब के बाहर खेल के मैदान में भी पढ़ाई है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो खेल के मैदान से हम सीखते हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैं बोल भी रहा था कि जीतना हारना, हार को एक्सेप्ट करना, जीत को सेलिब्रेट करना, हार के बाद फिर से जीतने की तैयारी करना, ये सब हम लोग खेल के माध्यम से ज़्यादा अच्छा से समझ पाते हैं। एक बढ़ के जो चीज़ है वो है टीम स्पिरिट, जो फीलिंग भी बच्चों के अंदर आ जाती है इन खेलकूद के माध्यम से। तो मुझे वो राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता यहाँ जो आयोजित की जा रही है, इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र छात्रा इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। और ये उन तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये फिर वापस जब अपने अपने संभाग में जाएंगे तो उससे आगे भी ये कम्युनिकेट होगा। थैंक यू। अच्छा, टोटल 8 संभाग हैं हमारे यहाँ। 8 संभाग में भोपाल रीजन है, चंडीगढ़ रीजन है, जयपुर रीजन है, फिर शिलोंग रीजन है, लखनऊ रीजन है, पुणे रीजन है, और जो है एक पटना या फिर वेस्ट बंगाल, ये तीनों आते हैं। वैसे ही लखनऊ रीजन में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, जयपुर रीजन में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली आता है, चंडीगढ़ रीजन में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर आता है। तो ऐसे करके हम लोग पूरे देश में रीजन्स 8 बने हुए हैं और 8 रीजन से आए हुए हैं। इस प्रतियोगिता में कुल 576 पार्टिसिपेंट बच्चे हैं। एक टीम में 12 बच्चे होते हैं और हमारे पास 3 कैटेगरी के टीम होते हैं। तो एक टीम में बॉयज़ के 3 कैटेगरी और गर्ल्स के 3 कैटेगरी, यानी 6 कैटेगरी की टीम लेकर एक संभाग से आई हुई है डिवीजन। उनके साथ में स्कॉट टीचर्स यानी पीईटीज हमारे हैं, और उसके अलावा एक प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल टीम मैनेजर बन के। देहरादून स्थित जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की ओर से जौलीग्रांट के आसपास की 1.95 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण लगातार जारी है। यूकाडा की ओर से निजी और वन भूमि दोनों के अधिग्रहण की प्रक्रिया को अमल में लाया जा रहा है। वन विभाग की ओर से एनओसी मिलने के बाद इसमें और तेजी आएगी। हालांकि इस बीच न्यायालय में पीआईएल दाखिल होने की वजह से इसमें कुछ देरी हो रही है। बता दें, एयरपोर्ट के विस्तार होने के साथ ही कई अन्य देशों के लिए यहां से सीधी उड़ान सेवा शुरू कर दी जाएगी। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जौलीग्रांट एयरपोर्ट का जो है अभी एक्सटेंशन का प्रक्रियाएं चल रही है। उसमें कुछ निजी भूमि अधिग्रहण का प्रक्रियाएं कर रहे हैं। ऑलरेडी कुछ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और कुछ भूमि जो है अधिग्रहण का कार्रवाई अभी गतिमान है। और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र का भी जो है कुछ भूमि जो है अभी लिया जा रहा है। तो वो प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में पीएएल के कारण जो है गतिमान था। अभी पीएएल जो है उसमें माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हो चुका है, इसलिए जो है वहाँ पे अभी भारत सरकार लेवल पर बहुत जल्दी जो है उसका लैंड ट्रांसफ़र का निर्णय हो सकता है। तो इसलिए जो है उसको जो भी हमारा जो आज्ञाएँ वगैरह जो है वहाँ पेश होता है, उस संबंध में जो है हम लोग आज विचार विमर्श किए हैं। तो बहुत जल्दी जो है वहाँ भारत सरकार से ये फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र मिलेगा करके हम उम्मीद कर रहे हैं। ये पूरा ट्रांसफ़र होने के बाद यहाँ पे जो है जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन करके जो है एक बॉडी है, उसका जो नॉर्म्स के अनुसार हमारा जो रनवे है उस रनवे को जो है एक्सपेंशन करेंगे और कुछ जो है अतिरिक्त सुविधाएं वहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रस्तावित है, उन कार्यों को भी जो है वहाँ पे करेंगे। इसलिए जो है अभी हम लोग एक्सपेंशन का जो है कार्रवाई में जो है लगे हुए हैं। एक्चुअली प्राइवेट भूमि जो है अभी तक 6.5 एकर्स ऑलरेडी अधिग्रहण हो गया है। अभी और 5 हेक्टेयर का भूमि जो है अधिग्रहण का अभी प्रक्रियाएं चल रही है। और फॉरेस्ट भूमि में जो है पहले तो हम लोग अराउंड 87 हेक्टेयर्स भूमि अधिग्रहण करने जा रहे थे, लैंड ट्रांसफ़र करने जा रहे थे। बट अभी फ़िलहाल उसमें काफ़ी कुछ रिवाइज करके उसको कम भूमि अभी ले रहे हैं। लगभग 45.76 हेक्टेयर्स जो है फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र के लिए प्रस्तावित किए हैं। तो ये टोटल यही भूमि है। तो ये पूरा अधिग्रहण होने के बाद जो है यहाँ पे रनवे जो है अराउंड 600 मीटर्स का जो है एक्सपैंड होने का संभावना है। वो होने के बाद जो है अभी जो वर्तमान जो कैपेसिटी है उससे भी जो है बड़े एरोप्लेन्स जो है वहाँ पे लैंड हो सकते हैं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। अपना तो करीब आए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बाद उत्तराखंड के बंगाली समाज के लोगों ने भी भारत में बंगालियों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया है। बंगाली समाज के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से बंगाली समाज के लोगों को एक साथ खड़ा करके गोली मारने की मांग की है। आपको बता दें, उत्तराखंड के विकासनगर से भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान के द्वारा विधानसभा सत्र में बंगाली समाज को लेकर टिप्पणी करते हुए उनको बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में भारत आकर रहने की बात कही थी, जिसके बाद लगातार बंगाली समाज के लोगों द्वारा विधायक के बयान का विरोध करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान के पुतले फूके जा रहे थे। अब रुद्रपुर के संजय नगर खेड़ा में बंगाली समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता कर लगातार उनको एक के बाद एक परेशान करने का आरोप लगाया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, बार बार इस तरह का अपशब्द आज बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वही हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है। हम लोगों को बार बार किया जाता है, कभी घुसपैठी कहा जाता है, कभी हम लोगों को असेंबली में इस तरह का बोला जाता है। एक बार भारत सरकार प्रधानमंत्री जी हम लोग को गोली मार दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। रोज रोज अपमान करना हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंगलवार सुबह 9 बजे संतोला के पास टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क मलबा आने से बंद हो गई थी, जिसके बाद एनएच में पिथौरागढ़, धारचूला, झूलाघाट आदि नगरों के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई थी। साथ ही चंपावत जिले का पिथौरागढ़ जिले से पूरी तरह संपर्क कट चुका था एवं एनएच में 400 से अधिक वाहन व यात्री फंसे हुए थे, जिसके बाद बुधवार को 29 घंटे के बाद दोपहर 2 बजे एनएच की मशीनों ने सड़क को कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए खोला। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोहाघाट नगर से एक बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां बुधवार सुबह 8 बजे स्कूल जाती 13 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा को 3-4 युवाओं के द्वारा नशीला पदार्थ सुंघाकर गुप्ता गली से अपहरण कर लिया गया तथा छात्रा को सुनसान जगह पर लेकर गए, जहां आरोपियों के द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई। वहीं घटना में दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद होगी। वहीं सुबह सुबह नगर के व्यस्ततम क्षेत्र में हुई इस दुस्साहसिक घटना से लोग सन्न रह गए और लोगों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद आक्रोशित लोग लोहाघाट थाने पहुंच गए और घटना पर आक्रोश जताते हुए पुलिस से सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सिटी टाउन में हुआ है सर, बीना बाजार में एक घटना सामने आई है जिसमें स्कूल में जा रही बच्ची के साथ में उसके साथ में छेड़छाड़ और उसको किसी चीज़ से उसको बेहोश किया जाना और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, इस तरीके का मामला है। इसमें अभी तुरंत हमने जो है पेरेंट्स के पास से हमने कंप्लेंट लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारे सीसीटीवीज और सभी जो एंगल्स है उस पर काम करके इस पे तुरंत हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। अभी मुकदमा हुआ नहीं, अभी कंप्लेंट हमारे पास अभी जस्ट पहुंची है, लेकिन इसमें पॉक्सो में मुकदमा होगा क्योंकि लड़की का जो एज है वो 18 साल से नीचे। सर आगे ऐसी घटना ना हो इसलिए हम लोग पुलिस की गश्त बढ़ाना तथा जो स्कूल कॉलेजेस है या डिग्री कॉलेजेस है, इंटर कॉलेजेस है, वहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड्स की तैनाती और उनके द्वारा चेकिंग, इस तरीके के मेजर्स हम लोग लिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो अनकवर्ड एरियाज है जहाँ पे सीसीटीवीज की आवश्यकता है वहाँ पे उनका इंस्टॉलेशन किया जाए। फिर भी चुप रह गए तो हम इंसान नहीं हैं। ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि इसको ट्रैक करके लाएं और पुलिस के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। पुलिस जो काम करना चाहे उसको कर देती है। हमने एसओ साहब ने यही आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन के वजह से ही हम लोग अभी कुछ हमारा जो भी करने का प्रोग्राम था उसको हमने स्थगित कर दिया है। पर आज की डेट में हम लोग दोबारा मिलेंगे, अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो हम इसको किसी भी रूप में इसको हम एक आंदोलन का रूप देंगे और जब तक ना खुलासा हो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, ये हमारी मांग है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अब दरिंदों के निशाने पर मासूम बालिकाएं हैं। जनपद में मासूम बालिकाओं से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले कम नहीं हो रहे हैं, जहां बीते दिनों सितारगंज में 4 वर्षीय मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल ही भेजा था कि उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में भी 5 वर्षीय मासूम को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर कमरे में ले जाकर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम राहुल ढींगरा पुत्र ओम प्रकाश ढींगरा निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी रुद्रपुर बताया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल थाना कोतवाली रुद्रपुर में 112 से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 5 साल की नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची थी, जिसमें हमारी महिला कर्मचारी भी थी, महिला सब इंस्पेक्टर भी थी। तो ये वहां जाके ये पता चला कि एक 5 साल की नाबालिग लड़की जो आदर्श कॉलोनी की निवासी है और आसपास ही रहने वाले
युवक जिसका नाम राहुल ढींगरा है, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, उसके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई। जब मौके पर पहुंचे तो हमने पूरी घटना की जानकारी ली। वहां पर उच्च अधिकारीगण भी पहुंचे थे और ये पता चला कि ये लड़का इसको बहला फुसला के चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने कमरे पर ले गया और वहां जाकर इसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की छोटी थी पर समझदार थी, उसको लगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, दरवाजा बंद किया गया कमरे का, तो वो चीखी। जब वो चीखी तो अभियुक्त जो था वो हमारा डर गया और ये लड़की भागकर अपने घर आ गई और इसने अपने घर वालों को पूरी जो भी घटना थी वो बताई। जो परिवार था उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और हमें यहाँ बुलाया। इसके बाद पीड़िता जो बच्ची थी उसकी मेडिकल की कार्रवाई की गई और तुरंत एफआईआर पंजीकृत की गई है सेक्शंस में, जो पॉक्सो के सेक्शंस और आईपीसी के सेक्शंस है, अटेम्प्ट फॉर रेप ऑफ अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। तो अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई और इसे माननीय न्यायालय में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जिले में एसएलओ के खाते से 13 करोड़ 51 लाख रुपए के गबन करने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इंडसइंड बैंक के मैनेजर और महिला कैशियर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 7.5 करोड़ रुपए फ्रीज किया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने प्रेस वार्ता कर बताया, आरोपियों ने कलर पेपर पर प्रिंट करके चेक बनाकर एसएलओ के सरकारी खाते से करोड़ों रुपए का गबन किया था। एसएलओ कौस्तुभ मिश्रा की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने जांच के बाद बैंक मैनेजर देवेंद्र पुत्र होशियार निवासी कुंदेश्वरी काशीपुर और कैशियर प्रियम सिंह पत्नी रजत निवासी आवास विकास रुद्रपुर को गिरफ्तार किया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विगत दिनों जो हैरतन बातें सामने आई थी, जिसमें सरकारी धन, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त धन होता है ये, तो जिसमें एनएच की मुआवजा जो बढ़ता है काला, जो सेंट्रल अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन एसएलओ की ऑफिस से जो धनराशि बढ़ता है, वो एसएलओ की अकाउंट से जो सरकारी धन 13.5 करोड़ की सरकारी धन गबन होने का, ये बातें गबन होने का जो अपराध उजागर हुआ था, इस संबंध में हमारा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा जो काला है कहलाते हैं, जो लैंड एक्विजिशन अथॉरिटी है, उनके द्वारा विस्तृत तहरीर दिया गया था। तो पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए हमारा आवास विकास चौकी इंचार्ज, एसओजी प्रभारी, एसओ ट्रांजिट कैंप और सारे पुलिस टीम्स जिनका नेतृत्व हमारा निहारिका तोमर और चंद्रशेखर गोडके और मनोज कत्याल कर रहे हैं, ये टीम द्वारा लगातार 48 घंटे सघन मेहनत करने के बाद कुल मिलाकर इस अपराध का उजागर करते हुए अभी मोर देन 55% धनराशि 7.5 करोड़ को हमने फ्रीज करा दिया है और उसको वापस लौटाने का प्रक्रिया चालू है। और अभी तक हमने 2 अभियुक्त जो यहाँ पर बैंक मैनेजर के रूप में काम करके, सहायक बैंक मैनेजर के रूप में काम करते रहते हैं और उनके द्वारा सक्रिय रूप से अपराध को कारित करते हुए दूसरे लोगों की मिलीभगत से फर्जी चेक, जाली कागज, जाली जो है क्या बोलते हैं कंपनसेशन का आदेश और जाली जो है डिस्बर्सल लेटर और कौस्तुभ मिश्रा एसडीएम का जाली साइन, जाली पत्रांक तैयार करते हुए उन पत्रांक और जाली डिस्बर्सन ऑर्डर के माध्यम से, जाली चेक के माध्यम से 13.5 करोड़ का जो धनराशि गबन किया है, उस संबंध में विभिन्न दस्तावेजों को हमने इकट्ठा कर दिया है और इस अपराध में संलिप्त जो बैंक मैनेजर और सहायक बैंक मैनेजर को हमने आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और जो जिन लोगों द्वारा ये बैंक में प्रेषित किया गया है, उन लोगों का भी चिन्हीकरण की कार्रवाई लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है। शीघ्र ही हम उनको भी पकड़ दकड़ और अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।